दिल्ली विधानसभा में आपके 22 में से 21 विधायकों की नो एंट्री है, लेकिन पूर्व सीएम अतिशी की अगुवाई में आपके विधायकों ने सदन के बाहर मोर्चा खोल दिया। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है पुलिस वाले? कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? झूठ बोल रहे हैं। कहाँ है पुलिस वाले? कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हाउस से हम सस्पेंडेड हैं। हाउस से सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं है कि हम विधानसभा परिसर से सस्पेंडेड हैं। हम चुने हुए विधायक हैं, हमें विधानसभा परिसर में जाने का अधिकार है। हम यहीं पे बैठेंगे, हम यहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि पूरा एक्शन नियम के तहत हुआ है। ऐसा है, जब वो सदन से निष्कासित है तो वो निश्चित रूप से सदन के अंदर तो नहीं आ सकते। अब एलिगेशन लगाने के अलावा उनको आता क्या है? थोड़ा सहनशील होना चाहिए था स्पीकर साहब को कि कभी भी एमएलए को विधानसभा परिसर में घुसने पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई थी। लेकिन सदन के भीतर जो हुआ वो आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। पहले तो शराब घोटाले वाली कैग रिपोर्ट पर चर्चा हुई और इसके बाद दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सवाल उठाया कि बीजेपी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे और साथ साथ इसकी जांच के आदेश भी दिए गए। अभी जो माननीय सदस्य ओपी शर्मा जी द्वारा एक बहुत ही चिंताजनक बात यहाँ पे रखी गई है, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे और जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली के मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम, नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़, मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार या शिवपुरी रखने की मांग तेज हो गई। मोहम्मदपुर गांव है आरकेपुरम विधानसभा में, जिसका नाम कॉरपोरेशन से ऑलरेडी पास हो चुका है। वहाँ के लोगों की मांग है, आरडब्ल्यू की मांग है, वहाँ की जनता की मांग है कि इसका नाम माधवपुरम गांव किया जाए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपके कट्टर ईमानदारी वाली छवि की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बंगला शराब घिर गए आप। तो बंगला शराब पे आम आदमी पार्टी क्या घिर रही है? कट्टर ईमानदारी पर घोटाले के आरोप वाले डेंट का विश्लेषण। पहला केस शराब घोटाला, नियम कानून ताक पर रखकर शराब कंपनियों को बड़ा फायदा पहुंचाया गया, यह आरोप है। दिल्ली सरकार के एक्सचेकर को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इसी केस में जेल जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल और अब अगर दोबारा भी जेल जाएंगे तो इसी मामले में जा सकते हैं। दूसरा मामला है शीश महल। ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट में दावा, रेनोवेशन में 33 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। शुरुआत में रेनोवेशन के लिए सिर्फ 8 करोड़ सैंक्शन थे। रिपोर्ट में मिनी बार का जिक्र है, शराब वाला बार है ये। संगमरमर का जिक्र है जो कि बाहर से मंगवाया गया है। महंगी टाइल्स जैसी बातें हैं और पर्दे, एलईडी टीवी और ना जाने क्या क्या। मैं बढ़ता हूं आगे। तीसरा केस मोहल्ला क्लिनिक। 2016-2023 क्लिनिक के निर्माण का कुल बजट 35 करोड़ 16 लाख रुपए था। अलॉट हुई रकम में से सिर्फ 9 करोड़ खर्च हुए हैं, 28% खर्च नहीं हुए हैं और इसमें भी गड़बड़ झाले की आरोप लग रहे हैं। चौथा केस अस्पताल घोटाला। कांग्रेस ने दिल्ली में 382 करोड़ रुपए के हॉस्पिटल निर्माण घोटाले का आरोप लगाया है और सीधे तौर पे कहा था कि कोई और सरकार आएगी तो इस आरोप को वो सिद्ध भी कर सकते हैं। अजय माकन ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। पांचवा केस इस सीसीटीवी का नया नवेला केस है। सीसीटीवी लगाने में धांधली के गंभीर आरोप है। विपक्षी सदस्यों के क्षेत्र में नहीं लगे कैमरे। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और कैमरे लगाने में हेरफेर, पैसों में हेरफेर का भी बड़ा गंभीर आरोप है। कांग्रेस भी इस तरह के आरोप पहले लगा चुकी है। मैं बढ़ता हूं आगे। अब शिक्षा घोटाला गिनते जाइए, ये छठा केस है। कई छात्रों ने एक ही बैंक खाते और आधार नंबर पर सरकारी लाभ हासिल किया। यह बहुत बड़ा केस है। जानबूझकर सरकारी खजाने को लाखों का चूना लगाने का गंभीर आरोप है। यानी एक छात्र है लेकिन उसको जो पैसा जा रहा है वो कई अकाउंट से जा रहा है, वो अपने आप में बड़ी बात है। आखिरकार यहां पर क्या आरोप जो है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या आम आदमी पार्टी घोटालों के जाल में उलझ चुकी है और इसीलिए दिक्कत बड़ी है। मेरे साथ इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हैं,
मेरे साथ आदिल खान साहब हैं, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़े दुष्यंत नागर, राजनीतिक विश्लेषक है जाने माने। मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अभिनंदन है। मैं शुरुआत करता हूं आदिल आपसे। आदिल, 50 सेकंड का वक्त है, आप अपनी बात को रखिए। घोटालों पर घोटालों की बात हो रही है, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो तो पहले से ही कह रहे थे, लेकिन अब कैग रिपोर्ट आ रही है और शीश महल शराब, यानी शराब और शीश महल में फंस गई है आम आदमी पार्टी, या फंस रही है आम आदमी पार्टी। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि इस कैग रिपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा शोर हल्ला मचाकर इस कैग रिपोर्ट को लेकर आई थी, और आज जब कैग रिपोर्ट जनता के सामने है तो दिल्ली की जनता और देश की जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक जो उनका एक ढोल था, झूठ का ढोल, वो फूट चुका है। मैं आपको बताऊं, 2014 से 2021 तक जो पुरानी शराब पॉलिसी दिल्ली के अंदर लागू थी, उसके अंदर अगर आप बात करें कि हाईएस्ट जो प्रॉफिट हुआ, अगर आप एक साल में हाईएस्ट प्रॉफिट की बात कर लें तो 4,108 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। नई पॉलिसी जो हमारी आई, नई पॉलिसी जो दिल्ली के अंदर लागू हुई, उसमें पहले ही साल में 8,911 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि लॉस कहां हुआ। लॉस तो आदिल खान आज आप वही बात कर रहे हैं जो एक समय जीरो लॉस थ्योरी को कपिल सिब्बल लेकर आए थे। अरविंद केजरीवाल का एक इंटरेस्टिंग ट्वीट पे आपको बताता हूं। नहीं आदिल, सीएजी रिपोर्ट्स को ही तो आप एक्सपोज करते थे कांग्रेस के खिलाफ। अगर आप मुझे बताइए, उन्हीं सीएजी रिपोर्ट को आप सत्य और तथ्य मान लेते थे, उन्हीं सीएजी के रिपोर्ट पर आप कांग्रेस सरकार को घेरते थे। मैं बहुत वाजिब सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आज वही सीएजी की रिपोर्ट जो है वो आपको कौन रही है? नहीं, एक सेकंड अमीश भाई, एक सेकंड आदिल, सवाल सुनना पड़ेगा पूरा। और आप उसी तरह की जीरो लॉस थ्योरी की आज आप वकालत कर रहे हैं। सेकेंडली, अरविंद केजरीवाल तो कहते थे अगर सीएजी की रिपोर्ट ना होती तो कांग्रेस मुझे जेल भेज देती। याद करिए 2012 को, अगर सीएजी रिपोर्ट ना होती तो कांग्रेस देश भेज देती। अरविंद केजरीवाल का ये 2012 का ट्वीट है, बोले तो मैं दिखा दूं स्क्रीन के ऊपर। अगर कैग ना होता तो कांग्रेस देश भेज देती। अब बताइए, ये क्या कह रही है आपने? दिल्ली भेज दी। अब मैं जवाब दे लूं आपको। शराब में, शीश महल में, अब तो बात हो रही है दफ्तर की भी। ओके, बिल्कुल आदिल, आप जवाब दीजिए। देखिए पहली बात अमीश भाई, जिस तरीके से आप देखिए पत्रकार हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बेच दी। नहीं, मैं नहीं बोल रहा। 208 पन्नों की है उसका। नहीं, मैं आपको नहीं कह रही है ना, ये विपक्ष का आरोप है। मैं कह रहा हूं कि कैग नहीं कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। 208 पन्ने की कैग की रिपोर्ट है, 7 चैप्टर उसका ये बताता है पुरानी पॉलिसी जो लागू थी उसके बारे में। और वो पुरानी पॉलिसी ये कहती है कि दिल्ली के अंदर हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से स्मगलिंग करके शराब बेची जाती थी। वो कैग रिपोर्ट ये कहती है कि पुरानी पॉलिसी के अंदर जबरदस्त घोटाला था। वो कैग पॉलिसी ये कहती है कि पुरानी जो पॉलिसी थी उसके अंदर दिल्ली के अंदर शराब चोरी होती थी, स्मगलिंग होती थी, और कौन करता था ये पूरा देश जानता है। एक बात। दूसरी बात, वही कैग रिपोर्ट कहती है कि जब नई पॉलिसी, ठीक है आदिल, यू मेड योर पॉइंट। अब लेट बीजेपी कम इन, लेट बीजेपी कम इन। 830 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 8,911 करोड़ रुपए। ठीक है, ओके, मैं अब लेके आता हूं। I'll get अजय लोक। ओके, अ बिग स्टोरी कमिंग अप। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उस बड़ी खबर का भी रुख करूंगा, लेकिन अजय लोक फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड 50 सेकंड्स। मेरा सीधा सवाल है, आप भी कैग की रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है ये तो हमारे पक्ष का बात है। और जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि जैसे केजरीवाल आरोप लगाते थे अगर कैग नहीं होता तो कांग्रेस भारत भेज देती, देश भेज देती, बीजेपी कह रही है कि दिल्ली भेज देगी आम आदमी पार्टी अगर कैग की रिपोर्ट नहीं होती तो। ये बेच चुके हैं दिल्ली। अमित जी, थेथर का पेड़ देखा है आपने? किसका पेड़? थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी मारी है उसको कोई असर। थेथर का पेड़ होता है, उस पर कितना भी लाठी मारी है उसको कोई असर नहीं होता है। ये शराब घोटाले पे पीएसी बन गए हाउस के अंदर। मार्च में पीएससी को हैंडओवर किया जाएगा इसकी रिपोर्ट और फाइनल एक्शन लेने के लिए। और तब भी ये कह रहे हैं कि कैग में कोई घोटाला नहीं है। साफ साफ कैग की रिपोर्ट कह रही है 2,200 कुछ करोड़ का रुपए का दिल्ली सरकार को चूना लगा। ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। इसी को कहते हैं थेथर का पेड़। आप तो कैग पे जा रहे हैं, उसके बाद आप शीश महल पे जा रहे हैं।
अरे शराब हो ही गया, शीशमहल हो गया, पंजाब जाके कबाब खाने की भी देर है। पंजाब सरकार को गिरने दीजिए, पंजाब के कबाब मिलेंगे चिकन के अच्छे अच्छे, क्योंकि यही पॉलिसी तो पंजाब में ना लागू है। और केजरीवाल यहाँ से तो भागने के चक्कर में आ गए हैं। फ्रॉम दिल्ली टू लुधियाना की कब टिकट कटेगी पता नहीं चलेगा। बात है इस पार्टी का ऊपर से नीचे तक चरित्र डावाडोल हो चुका है। ये ना हाउस में कोई काम करेंगे, ना दिल्ली के लिए कोई काम करेगा। जितने काम रहने का दिया है, राहुल हाउस से तो बाहर करवा दिया आपने, ताला लगा दिया हाउस इनके लिए। वो कह रहे हैं हमें बाहर कर दिया गया है। हाउस से इनको बाहर इनके कंडक्ट के कारण किया गया। ये तो हाउस का इस्तेमाल करते थे प्रधानमंत्री जी को गाली देने के लिए, याद है ना? वो एक एक दिन का सत्र बुला के हाउस के अंदर प्रधानमंत्री को गाली देना, ताकि उस पर कोई मानहानि का केस नहीं लग सके। भाई जी आप लोग, आपको एक चीज का आश्चर्य नहीं हो रहा है? ओके आतिशी, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह आतिशी का बड़ा हमला है कि बीजेपी हमें रोक रही है, बीजेपी लोकतंत्र की दिल्ली में हत्या कर रही है, चुने हुए विधायकों को रोका गया है। आतिशी ने, जो कि एलओपी है, फॉर्मर सीएम है, उन्होंने बड़ा हमला बोला है। ये बड़ी खबर इस समय, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है दिल्ली के अंदर। अजय आलोक, योर रिस्पॉन्स टू इट। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप लोग। अरे आजकल सिर्फ आतिशी ही बोल रही हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ये 8 तारीख को रिजल्ट आया, आज 27 तारीख हो गई, कल 20 दिन हो जाएगा। ये कपटीवाल दिख नहीं रहे आजकल। रोज दिन पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये 20 दिन से गायब कहाँ है कपटीवाल? कहीं देश छोड़ने ओढ़ने की तैयारी में है क्या? क्योंकि सुना कि भगवंत मान वहां पंजाब में घुसने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, वहां विधायकों से मिलना शुरू कर दिया भगवंत मान ने। समस्या यहां है। और आतिशी तो मजा ले रही हैं। आपने उनका वो नाचते हुए वीडियो देखा था ना जिस दिन रिजल्ट आया था, कि वाह केजरीवाल हार गया, मैं जीत गई। तो इनर कॉन्ट्राडिक्शन से ये लोग इतने पीड़ित हो चुके हैं, और अपने भ्रष्टाचार से सबको को डर है कि सब जेल जाएंगे। जितने मंत्री थे और जितने विभाग थे सब जेल जाएंगे, सब विभागों में घोटाला निकलेगा। आदिल खान, शराब घोटाला नहीं है। आदिल खान, 11 साल में कम से कम 1 लाख करोड़ का घोटाला निकलेगा। ओके आलोक जी अपनी टर्न में। ओके आदिल खान। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके से इनकी भाषा है, ये देखिए। अरे भाई, देश छोड़कर आप लोग भागेंगे जिस दिन केंद्र में किसी और की सरकार बनेगी, लिख कर रख लीजिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने पंजाब का जिक्र किया कि नई पॉलिसी, आपके बीच में नहीं बोला है। सुन लीजिए, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। विपक्ष की आवाज को आप दबा नहीं सकते। विधानसभा के अंदर गेट पे ताला लगवा करके विपक्ष के नेताओं को अंदर जाने से रोक करके आप चाहें कि अंदर बैठ करके आप कुछ भी बोलेंगे, नहीं होगा। आप पहले बात सुनिए। पंजाब की आपने बात की, पंजाब के अंदर यही पॉलिसी लागू है जिसको दिल्ली में आपके एलजी ने, आपके द्वारा संचालित ईडी ने, आपके द्वारा संचालित सीबीआई ने बंद किया। वही सेम पॉलिसी पंजाब में लागू हुई और पंजाब के अंदर 6,158 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2021-22 में 8,841 करोड़ रुपए हो गई। इन्होंने अपनी पॉलिसी खुद वापस ली है। 40%। अरे सुन लीजिए आलोक भाई, सुन लीजिए। आपके बीच में नहीं बोला था, आप धैर्य से बात सुनिए, घबराइए नहीं, पूरी बात सुनिए। ये झूठ। अरे आपने तो बोल दिया कि इनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। आदिल खान, 41%। आपने तो इनका बोल दिया मानसिक संतुलन हिला हुआ है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के बारे में पॉलिसी अपनी वापस आपने खुद ली है, मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन खो चुका। अरे पॉलिसी आपने वापस कराई थी, केस करके, सीबीआई के द्वारा, ईडी के द्वारा केस करके। कुछ पढ़ लिख के आया करो अजय भाई। केस आपने वापस कराया, पॉलिसी आपकी वजह से वापस। हमने क्यों वापस करवाया? ईडी और सीबीआई कोर्ट में हलफनामा दिया मनोज सिसोदिया ने, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया। कोर्ट में हलफनामा दिया मनोज सिसोदिया ने, जब कोर्ट ने पूछा कि कौन सा व्यापारी काम करेगा, तो वापस क्यों लिया? बातें करते हो आप देखो, आपको बहुत पर यू आर डिफेंडिंग अ पॉलिसी। आदिल खान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू आर डिफेंडिंग अ पॉलिसी, जिस पॉलिसी को आपने खुद वापस लिया। चलिए, आप कह रहे हैं शराब पॉलिसी पर हमारी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, एक सेकंड, शीश महल पे भी कोई गलती नहीं है। आपने बोला कि आप मकान नहीं लेंगे, आप छोटे मकान में रहेंगे, आपने बड़ा आलीशान मकान वहां पे बना लिया। वो ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ईथोस के खिलाफ था। सेकंड पॉइंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बीजेपी मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोला है कि जो दफ्तर अरविंद केजरीवाल का बना हुआ है वो 80 करोड़ के अंदर बना हुआ है, और वो तो सद्दाम हुसैन के भी दफ्तर से बड़ा, किससे भी आलीशान है। अब क्या करिएगा, कहीं ना कहीं नैरेटिव और परसेप्शन की गेम होती है। बोल लूं? जी बिल्कुल, आप ही बोल रहे हैं तब से तो